हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम लोग के बीच में ब्रेक हो गए थे, क्लासेस डेली नहीं आपके पास आ रहे थे। इसकी कुछ कारण है, जैसे थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, तो इस वजह से चलिए अब कोशिश यही रहेगा कि लगातार वीडियो आपको मिले। और देखिए, जो आजकल हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें अधिगम हमने बताया, अधिगम के सिद्धांत को बताया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताए, अधिगम वक्र बताया। आज हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टैट हो, सी टैट हो, KVS हो, DSSB हो, जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें ये अधिगम स्थानांतरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके इसके सारे जो है पार्ट्स अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से उसको ट्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम स्थानांतरण अर्थात जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो आइए देखते हैं अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य है कि जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है, तो उसे अधिगम अर्थात सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जब भी हम कुछ भी सीखते हैं, अर्थात कोई भी अलग अलग तरह के कौशल व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, सीखने की क्षमता होती है, वही कौशल किसी अन्य काम को प्रभावित करता है, या उससे प्रभावित होके या उसके अनुभव से जो व्यक्ति सीखता है उसी को ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अब जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाने के लिए कह सकते हैं कि ट्रक चलाने में सीखा गया जो कौशल होता है, कोई भी व्यक्ति ट्रक चलाता है ना, तो ट्रक चलाने का जो सीखा हुआ जो उसका कौशल होता है, वही कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अर्थात जो व्यक्ति ट्रक चला सकता है, तो वो अन्य कोई और कार को चलाने का प्रयास करता है, तो ट्रक चलाने वाला कौशल उसके सीखे हुए कौशल को अन्य कार के कौशल को प्रभावित करता है, या उसका स्थानांतरण करता है, या उससे सीखे गए जो है अनुभव से वो कुछ न कुछ प्रभावित होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण। अब तो आप समझ गए होंगे कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अर्थात कौन कौन से अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार हैं जिसे हम देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला जो हमारा अधिगम स्थानांतरण का कौशल है, जो है धनात्मक स्थानांतरण, जिसे हम सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि धनात्मक स्थानांतरण क्या कहता है। तो धनात्मक स्थानांतरण से तात्पर्य है कि कोई भी पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात बालक अगर कुछ भी उसे पूर्व ज्ञान से अवगत है, ठीक है, या जो उसने अनुभव से सीखा है, या उसे जो भी प्रशिक्षण मिला है, वो क्या करेगा, नई बातों को अगर उससे जोड़ के कुछ नया कुछ सिखाया जाता है, तो उसके सीखने में वो चीज़ें क्या करती हैं, सहायता करती हैं। मतलब कि वो सकारात्मक स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम और अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और दिखा रहा है कि अगर इस तरह से नहीं समझ सकते हैं तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता तथा अनुभव जब अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है या सहायता करता है, वही हमारा धनात्मक स्थानांतरण है। तो अगर इसके एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें कि जैसे कह रहा है कि हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात कोई बालक यदि है तो हिंदी भाषा जैसे उसकी मातृभाषा है, सपोज कीजिए कि उसकी हिंदी भाषा मातृभाषा है, उसके ज्ञान ये उसका सीखा हुआ ज्ञान है, और उसी से रिलेटेड अगर हम अन्य
उसकी जो बहन कहते हैं संस्कृत भाषा को सीखना हो, तो हिंदी के भाषा का ज्ञान उसकी संस्कृत भाषा के ज्ञान में क्या करता है, को रिलेट करके आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण हो गया। आ जाइए देख लेते हैं दूसरा जो हमारा स्थानांतरण है वो ऋणात्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। इसे हम नकारात्मक स्थानांतरण भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आइए देखिए कि ऋणात्मक स्थानांतरण क्या कहता है। तो ऋणात्मक स्थानांतरण से तात्पर्य किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता व अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में क्या हो, घातक हो। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बालक है, उसे किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान हो जाता है और उस ज्ञान या उससे जो उसे अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन वो अनुभव जब वो दूसरा कोई कार्य करता है उसमें वो क्या होता है, उस कार्य को करने में उसे नुकसान होता है, या वो कार्य करने पहले सीखे हुए प्रयास से दूसरा कार्य जो है उसे हानि होती है, उसे नुकसान होता है, उसे वो घातक सिद्ध हो जाता है, तो वहाँ पे ऋणात्मक स्थानांतरण आ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि जैसे कि तेज चलने का अभ्यास, दिल की बीमारी, अच्छा अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसे तेज चलने का अभ्यास है लेकिन उसे दिल की बीमारी भी है, चिकित्सक की सलाह के बावजूद भी वो धीमे चलने के लिए क्या है, बाधक, धीमा चलना उसके लिए बाधक हो जाता है। तो ये हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक, अब आ जाइए तीसरा जो स्थानांतरण है वो शून्य स्थानांतरण से तात्पर्य है। शून्य स्थानांतरण अर्थात सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है। अर्थात बालक जब भी कुछ सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, जो अनुभव उसका है, जो उसने सीखा है, उसका प्रभाव ना तो सकारात्मक, मतलब कि ना ही वो क्या होता है नए अनुभव में को सीखने में सहायक होता है और ना ही बाधक होता है। वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, शून्य स्थानांतरण की प्रक्रिया आ जाती है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बात की जाए तो जैसे कह सकते हैं कि भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। अगर कोई बालक भूगोल का, तो उसे भूगोल का ज्ञान है लेकिन वो भूगोल का ज्ञान उसके भौतिक विज्ञान के ज्ञान में कारगर नहीं होगा, तो यहाँ पे स्थिति क्या है, शून्य की स्थिति है। अर्थात अधिगम का स्थानांतरण यहाँ पे क्या हो गया है, शून्य हो गया है। ठीक, अब आ जाते हैं क्षैतिज स्थानांतरण की तरफ। तो अगला स्थानांतरण क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण कह रहा है कि जब एक विषय में दिया गया ज्ञान दूसरे विषय को समझने में सहायक सिद्ध हो, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, क्षैतिज स्थानांतरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह से हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, तो उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जो आपके थोड़े थोड़े डाउट को आसानी से ये एग्जाम्पल क्लियर कर देता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि गुप्त काल का इतिहास, उस समय के लिए जो गुप्त काल का इतिहास है तो उस समय के लिए साहित्य तथा संस्कृति को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अर्थात गुप्त काल का जो हम इतिहास अगर कोई बालक पढ़ता है तो उस इतिहास में क्या चीज़ है, अन्य और भी विषय वस्तु आ जाते हैं। जैसे कि क्या हो जा रहा है कि उस समय के साहित्य का भी हम क्या कर ले रहे हैं, साहित्य को भी समझ ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, साहित्य के विज्ञान को अर्जित कर ले रहे हैं, उस समय की संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति को भी हम सीख ले रहे हैं, जान जा रहे हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे इतिहास का रिलेशन किससे हो जा रहा है, इतिहास का ज्ञान साहित्य से भी रिलेट हो जा रहा है और किसी भी कल्चर से भी रिलेट हो जा रहा है। तो यही हमारा क्षैतिज स्थानांतरण बता रहा है। अब आ जाइए, और हमारे 3 स्थानांतरण हैं जिसमें आपका एक पक्षीय स्थानांतरण है, दूसरा द्विपक्षीय स्थानांतरण और तीसरा लंबात्मक स्थानांतरण है। तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं।
देखिए एक पक्षीय स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? तो एक पक्षीय स्थानांतरण से तात्पर्य है कि जब शरीर के किसी एक पक्ष को दिया गया प्रशिक्षण, जब जब किसी एक व्यक्ति को क्या कर रहा है कि जब शरीर के एक पक्ष को, बॉडी है, बॉडी के किसी एक पक्ष को दिया गया जो प्रशिक्षण होता है वो भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह क्या है? वह एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात अगर मान लीजिए, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि कह रहा है कि दाएं हाथ से लिखा गया अभ्यास, बच्चों को हम अभ्यास करना सिखाते हैं तो क्या करते हैं? दाएं हाथ से लिखना अभ्यास कराते हैं। लेकिन जब दाएं हाथ से लिखा गया अभ्यास, अगर मान लीजिए दाएं हाथ से लिख रहे हैं, अभ्यास है, चोट लगने पे बाएं हाथ का क्या कर सकता है? बाएं हाथ से लिखने का काम वो कर सकता है। उसके लिए एक पक्ष, एक अंग का, शरीर के एक अंग का प्रयोग किया। इसके अनुभव से हमने दूसरी समस्या आ जाने पर क्या होगा? दूसरे पक्ष का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसके अनुभव के द्वारा। तो ये क्या हो गया? एक पक्षीय स्थानांतरण हो गया। ठीक, आ जाइए फिर द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या है भाई? तो देखिए द्विपक्षीय स्थानांतरण अर्थात जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चलता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? द्विपक्षीय स्थानांतरण की स्थिति आ जाती है। तो चलिए देखिए कैसे। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि बाएं हाथ से लिखना, वह प्रशिक्षण दाएं हाथ में बिना किसी अभ्यास के परिवर्तन हो जाता है भाई। जब हम बाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है? वह उस स्थिति में बाएं हाथ में अपने आप बच्चा क्या करना है? प्रशिक्षित हो जाता है कि मान लीजिए या बाएं हाथ से प्रशिक्षण प्राप्त है और कभी भी जरूरत पड़ी तो वो दाएं हाथ की भी उस प्रशिक्षण की सहायता से दाएं हाथ का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये हो गया द्विपक्षीय स्थानांतरण। अब आइए देखिए लास्ट बचा लंबात्मक स्थानांतरण। लंबात्मक स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है कि लंबात्मक स्थानांतरण में देखिए दो चीजें आ जाएंगी, एक पक्षीय और दोनों पक्षीय। नहीं, कह सकते हैं कि धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए लंबात्मक स्थानांतरण में क्या हो जाएगा? इसमें धनात्मक स्थानांतरण भी आ जाएगा और ऋणात्मक स्थानांतरण, दोनों ही प्रकार का स्थानांतरण का समावेश किसमें हो जाएगा? लंबात्मक स्थानांतरण में हो जाएगा। अब जैसे कैसे कह सकते हैं, अब एग्जाम्पल देखेंगे तब तो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कह रहा है कि बालक एक कक्षा में प्राप्त किया गया ज्ञान का प्रयोग क्या करता है? दूसरी कक्षा में उसका प्रयोग उसके लिए बहुत ही सहायता करता है या सहायक सिद्ध होता है। तो ये क्या हुआ कि एक कक्षा में सीखा और उसी ज्ञान को या उसी अनुभव को या उसी सीखने के उद्देश्य को वो दूसरी कक्षा में प्रयोग कर लेता है। तो ये क्या हो गया? हमारा लंबात्मक स्थानांतरण हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आज की क्लास में हमने अधिगम स्थानांतरण पढ़ा। अधिगम स्थानांतरण के कौन कौन से प्रकार हैं, धनात्मक स्थानांतरण क्या है, ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है, एक पक्षीय स्थानांतरण क्या है, द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण क्या है और लंबात्मक स्थानांतरण क्या है, तो और शून्य स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो इस तरह से इन सारे टॉपिक्स को हमने आज पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ देखा। सरल से सरल एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य रहता है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि आप उस टॉपिक को नहीं समझ पाते तो उसके एग्जाम्पल से तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आज का अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक, जिनको ज़रूरत है, जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है सीखने की प्रक्रिया में, उसे आसानी से वो सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।